हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह के आज मैं आपको फ़िज़िक्स केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक जो है स्टडी करवाऊँगा, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइड या कोलाइडल सस्पेंशंस। तो कोलाइड्स क्या होते हैं? कोलाइड्स बड़े पार्टिकल्स होते हैं जो कि दिखने में तो हमें होमोजीनियस नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस होते हैं। और ये जो है इतनी आसानी से सेटल डाउन नहीं होते। इसके अलावा इनकी फ़िल्ट्रेशन पॉसिबल है, मगर ये आम आँख से नज़र नहीं आते। टिंडल इफ़ेक्ट का ये मुज़ाहरा करते हैं। टिंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? टिंडल इफ़ेक्ट जब लाइट पार्टिकल्स के साथ टकराए, कोलाइड्स के पार्टिकल्स के साथ टकराए, किसी पार्टिकल के साथ टकराए, और अगर लाइट डिस्पर्स हो जाए तो इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। तो आई थिंक आपको टिंडल इफ़ेक्ट का कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि जब पार्टिकल्स के साथ लाइट टकराती है और वो मुंतशिर हो जाती है, बिखर जाती है, इस इफ़ेक्ट को क्या कहते हैं? टिंडल इफ़ेक्ट। और कोलाइड्स जो होते हैं टिंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा करते हैं, टिंडल इफ़ेक्ट का फिनोमेना शो करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं कोलाइड्स की एप्लीकेशन की तरफ। तो कोलाइड्स की हमने इस टॉपिक में तकरीबन 8 एप्लीकेशन स्टडी करनी है। ठीक है, इसमें हमने देखना है कि कोलाइडल मेडिसिन्स में इसका क्या इस्तेमाल है, पेंट, प्लास्टिक, सेलुलोज में इसका क्या इस्तेमाल है, स्मोक प्रेसिपिटेशन में इसका इस्तेमाल किस तरह है, और इसके अलावा अगर हमने वाटर को प्योरीफाई करना हो और स्वेज डिस्पोजल करनी हो, डेल्टा फॉर्मेशन में इसका क्या इस्तेमाल है, केमिकल वारफेयर में इसका क्या इस्तेमाल है, और जो नेचर में कोलाइड्स हैं वो कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर नेचर में जो है कोलाइड्स का इस्तेमाल है। तो ये 8 एप्लीकेशंस हैं जिनको हमने बारी बारी स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोलाइडल मेडिसिन्स। ठीक है, कोलाइडल मेडिसिन के बारे में कहता है कि ये बड़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, क्योंकि बड़ी आसानी से एड्जॉर्ब हो जाती हैं, और इसके अलावा ये बड़ी आसानी से हज़म हो जाती हैं। इसमें वो 2 मेडिसिन्स का नाम ले रहा है, एक है आर्गिरोल और दूसरा है प्रोटेग्रोल। ठीक है, ये दोनों जो हैं कम्बिनेशन है किसका? प्रोटीन का और सिल्वर के कोलाइडल सॉल्यूशंस का। ठीक है, ये एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा ये जो है जहाँ ग्रेनुलेशन हो रही हो, आप ऐसे समझें कि ब्लड की क्लॉटिंग हो रही हो, वहाँ पे भी जो है इसका इस्तेमाल है उसके इलाज के लिए। इसके अलावा कोलाइड्स वो गोल्ड के हों, सोडियम के हों, कैल्शियम के हों, ये जो है ट्यूबरक्लोसिस बीमारी में जो है इस्तेमाल होते हैं। इंजेक्शंस के तौर पर लगाए जाते हैं आपके मसल्स में, ताकि आपकी ह्यूमन सिस्टम की जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाए। और टीबी जैसी जो बीमारी है, जैसा कि हमारे पास बैक्टीरिया हमारे लंग्स पर जो है अटैक करता है और हमें टीबी की बीमारी हो जाती है, इस बीमारी के लिए जो है इसका इस्तेमाल है कोलाइडल मेडिसिन्स का। ठीक है, वो हमारे पास गोल्ड की हों, सोडियम की हों या कैल्शियम की हों। फिर हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है कि हमारे पौधों पर मुख्तलिफ़ जर्म्स अटैक करते हैं। ठीक है, उन जर्म्स को मारने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? कोलाइडल सल्फर जो है एज अ मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। तो आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि मैंने बताया कि आर्गिरोल हो या प्रोटेग्रोल हो, ये प्रोटीन और सिल्वर के कोलाइडल सॉल्यूशन का कम्बिनेशन है। ये एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा हमारी बॉडी में जहाँ ग्रेनुलेशन हो रही होती है वहाँ पर जो है ये काबिल इस्तेमाल है इलाज के तौर पर। इसके अलावा जो हमारे पास गोल्ड के, सोडियम के, कैल्शियम के कोलाइड्स होते हैं, ये टीबी जैसी बीमारी को ख़त्म करने के लिए या उसके इलाज के लिए जो है ये इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, जहाँ पर लंग्स पर बैक्टीरिया अटैक करता है, तो इसके इंजेक्शंस जो हैं
जो कि हमारे मसल्स में लगाए जाते हैं, वो टीबी जैसी बीमारी के इलाज के लिए कारआमद साबित होते हैं और हमारा जो ह्यूमन सिस्टम है उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कोलाइडल सल्फ़र है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे है? हमारे पौधों पर जर्म्स अटैक करते हैं, उन जर्म्स को मारने के लिए कोलाइडल सल्फ़र की जो है मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ। दूसरी एप्लीकेशन में क्या है? इसका इस्तेमाल पेंट्स में है, प्लास्टिक में है, सेलुलोज़ में है। सेलुलोज़ जो है नेचुरल फाइबर है, ठीक है, और जैसा कि कॉटन है। और इसके अलावा बहुत सारे जो हैं मसनूई फाइबर्स भी जो हैं ये कोलाइड्स की ही एग्जांपल हैं। जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर आते हैं, इसमें जो है पॉलिएस्टर्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा कहता है कि जो रबड़ होती है जो प्रेसिपिटेट आउट होती है फ्रॉम लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है? ये कुछ पौधे होते हैं जो मिल्की सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो उस मिल्की सॉल्यूशन में से हम रबड़ को जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो रबड़ भी जो है किसकी एग्जांपल है? कोलाइड्स की एग्जांपल है। कहाँ से हासिल होती है? लेटेक्स में से हासिल होती है। और लेटेक्स क्या है? कुछ पौधे हैं जहाँ से हमें क्या हासिल होता है? मिल्की सॉल्यूशन हासिल होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं लेटेक्स। तो इस एप्लीकेशन में आपने देख लिया कि कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसा कि पॉलिएस्टर, इसके अलावा पेंट, प्लास्टिक, सेलुलोज जैसा कि कॉटन है, ठीक है, और रबड़ जो है, ये सब की सब क्या हैं? कोलाइड्स की एग्जांपल हैं। फिर हम आते हैं तीसरी एप्लीकेशन की तरफ कि देखें जो धुआं होता है उसमें कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो कि हवा में मुंतशिर हो जाते हैं, ठीक है। ये जो कार्बन के पार्टिकल्स हैं इन पर इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है जो कि कार्बन को बैठने से, सेटल डाउन होने से रोकता है। तो अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को रिमूव कर दें, प्रेसिपिटेट आउट कर दें, ठीक है, तो बड़ी आसानी से जो है हम वो पार्टिकल्स रिमूव कर सकते हैं जो कि पोल्यूशन का सबब बन सकते हैं। तो इसमें कहता है कि जी कॉटरल ने एक स्मोक प्रेसिपिटेटर हमें एडवाइस किया जिसमें क्या होता है, कार्बन पार्टिकल स्मोक के साथ आते हैं यहाँ से, ठीक है, उसको हम प्रेसिपिटेटर में से गुजारते हैं जहाँ पे एक इलेक्ट्रोड मौजूद होता है, मेटालिक इलेक्ट्रोड, ठीक है, और इसकी नोब पर हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज मौजूद होता है, तकरीबन 30,000 या उससे ज़्यादा का वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट हुआ होता है। तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं वो इस इलेक्ट्रोड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो हमारे पास ऐश होती है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है, और जो गैस होती है कार्बन से आज़ाद गैस, उसको जो है हम यहाँ से सेपरेट आउट कर देते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ पर आकर अट्रैक्ट हो जाते हैं मेटालिक इलेक्ट्रोड के साथ। तो आई थिंक आप इसकी एप्लीकेशन समझ पा रहे होंगे। मैंने कहा कि हमारी हवा के अंदर धुआं होता है, ठीक है, स्मोक होता है, ठीक है, मतलब उसमें कार्बन के पार्टिकल्स हो सकते हैं, और कार्बन के पार्टिकल्स क्या रखते हैं, अपने ऊपर चार्ज रखते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये सेटल डाउन नहीं हो पाते। तो हम क्या काम करते हैं, हमें क्या करना चाहिए, इन चार्ज पार्टिकल्स को रिमूव कर देना चाहिए ताकि हमारा स्मोक जो है इतनी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट ना कर पाए, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है, एक हमारे पास साइंटिस्ट थे कॉटरल, उन्होंने हमें एक स्मोक प्रेसिपिटेटर एडवाइस किया जिसमें उन्होंने क्या काम किया, स्मोक को इस प्रेसिपिटेटर के अंदर भेज दिया, ठीक है। यहाँ पर एक मेटालिक इलेक्ट्रोड मौजूद है जिसमें एक नॉब भी है, और यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड पर
हाई वोल्टेज अप्लाई उन्होंने किया हुआ है, तकरीबन 30,000 वोल्ट्स का। जो चार्ज पार्टिकल हैं वो इस इलेक्ट्रोड के साथ आकर चिपक जाएंगे, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ऐश जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और जो कार्बन से आज़ाद गैस है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, और ये गैस क्या होगी, किसी हद तक हम इसको पोल्यूशन से फ्री कर लेंगे। तो जहाँ पे हमने स्मोक के पोल्यूटेंट्स को रिमूव करना हो वहाँ पर जो है इसका इस्तेमाल है। और प्रेसिपिटेशन के बारे में आपको बता दूँ, जब कोई चीज़ क्या होती है, इनसॉल्युबल होती है किसी सोल्यूशन में, ठीक है, इनसॉल्युबल फॉर्म में मौजूद होती है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब हम आते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में। देखें हमारे पानी के अंदर क्या होता है, गारा होता है, ठीक है, और बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें सस्पेंडेड हालत में होते हैं। आप क्या डालते हो इसके अंदर, अलम डाल देते हो। अलम क्या होता है, ये एलुमिनियम के सल्फेट होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये कोगुलेशन का काम करते हैं, ठीक है। देखें बैक्टीरिया बिखरे हुए थे, बैक्टीरिया क्या थे, बिखरे हुए थे। जैसे ही आपने सॉल्यूशन के अंदर कोगुलेंट डाला, एलुमिनियम का सल्फेट डाला, ये पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। जब ये दूर दूर थे इनकी डेंसिटी कम थी, जब ये नज़दीक आ जाएंगे इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, एक दूसरे के साथ आके जुड़ जाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये बड़ी आसानी से क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। तो कहता है इसमें होता असल में यह है कि एलुमिनियम के आयंस बनते हैं सॉल्यूशन में, और नेगेटिव चार्ज जो है निकल जाता है, और जो कि जो है बाद में जो हमारे पास ये जो सॉल्यूशन है, जो मैंने अलम डाला है, कोगुलेंट डाला है, ये क्या काम करता है, इम्प्योरिटीज़ को सेटल डाउन होने में मदद देता है। इम्प्योरिटीज़ बिखरी हुई होती हैं, जैसे हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं ये क्या काम करता है, इम्प्योरिटीज़ को इकट्ठा करता है, ठीक है, पार्टी एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं, इनकी डेंसिटी बढ़ती है, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये सेटल डाउन हो जाते हैं। और जो है क्लियर वाटर आपको यहाँ से हासिल होता है, जिसको बाद में आप डिकेंट ऑफ कर सकते हो, उंडेल सकते हो, बड़ी आसानी से बाहर निकाल सकते हो। इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी, क्लियर वाटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको इसकी फोर्थ एप्लीकेशन भी समझ आ चुकी होगी, जिसे मैंने आपको क्या बताया कि हम जो हमारा ना खालिस वाटर होता है, पानी होता है, उसमें से हम मुख्तलिफ़ क्ले पार्टिकल्स, ठीक है, और बैक्टीरिया वगैरह को जो है हम अलग कर सकते हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को, जो सस्पेंडेड हालत में होते हैं, डिज़ोल्व हालत में नहीं होते, सस्पेंडेड हालत में होते हैं, उनको बड़ी आसानी से हम सेपरेट कर पाते हैं, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे पानी में हम अलम डाल देते हैं। अलम जो है एलुमिनियम के सल्फेट्स हैं, जो कि क्या काम करते हैं, कोआगुलेशन का काम करते हैं, पार्टिकल्स को इकट्ठा करते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स जैसे ही इकट्ठे होंगे वो जो है ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो है हम क्या काम करेंगे, पानी को, क्लियर वाटर ऊपर आ जाएगा और इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाएंगी, और हम पानी को साफ़ पानी को आसानी से सेपरेट आउट करवा सकते हैं। तो प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में जो है कोलाइड्स का इस्तेमाल है, ठीक है, जहाँ पे हम कोलाइडल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर पाते हैं। फिर हम आते हैं स्वेज डिस्पोजल की तरफ। डर्टी पार्टिकल डिस्पर्स इन वाटर कैरी चार्ज ऑन दैम एंड मे सेपरेटेड बाय कैटाफोरेसिस। इसमें बिल्कुल वही तरीक़ाकार होता है जैसा कि मैंने अभी आपको स्मोक प्रेसिपिटेटर में बताया, ठीक है। पानी में कुछ डर्टी पार्टिकल्स होंगे, ये आप ऐसे समझे सवेज जो है क्या है, ये सेवरेज का पानी है, गंदा पानी है। इस पानी में से हमने डर्टी पार्टिकल्स को रिमूव करना है, गंदे पानी में से हमने कुछ इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है, डर्टी पार्टिकल्स को हमने रिमूव करना है, जो कि पानी में क्या है, बिखरे हुए हैं, ठीक है। ये डर्टी पार्टिकल्स पे क्या है, चार्ज है। अगर आप इसी चार्ज वाले पार्टिकल्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजार दोगे तो ये डर्टी पार्टिकल जिन पे चार्ज है
ये जो है इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और साफ़ पानी हमें क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। तो आई थिंक आपको स्वेज डिस्पोजल में भी जो है इसकी एप्लीकेशन समझ आ चुकी होगी। जिस तरह कार्बन पर चार्ज था, इस तरह डर्टी पार्टिकल्स पर भी चार्ज होता है। ठीक है, जो हमारे पास सेवरेज का पानी होता है उसमें, या फिर और दूसरा जो है इंडस्ट्रीज़ का जो गंदा पानी होता है उस पर क्या होता है, उस पानी में कुछ डर्टी पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स पे चार्ज होता है। ठीक है, तो उसी पानी को आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से क्या होता है, ये चार्ज पार्टिकल्स उन इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और हमें क्या हासिल हो जाता है, साफ़ पानी हासिल हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ कैटाफोरेसिस। ये बिल्कुल स्मोक प्रेसिपिटेटर से मिलती जुलती जो है इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, तो स्वेज डिस्पोजल में जो है हम इसका इस्तेमाल मतलब इसका इस्तेमाल है। फिर हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। कहते हैं हमारा जो दरियाओं का पानी होता है इसमें गारा होता है, कुछ रेत होती है और दूसरी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ मौजूद होती हैं। हमारा जो समंदर का पानी होता है उसमें भी जो है बहुत सारे जो है पार्टिकल्स मौजूद होते हैं डिज़ोल्व हालत में। तो कहता है जब दरियाओं का पानी समंदर के पानी के साथ मिलता है, ठीक है, तो ये जो हमारे पास कोलाइड्स होते हैं रिवर वाटर में मौजूद और सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, गारा वगैरह, रेत वगैरह, ये जो है सी वाटर के इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलते हैं, ठीक है, और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट के बारे में मैंने आपको बताया क्या कि ये सॉल्यूशन से जो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। तो मैंने क्या कहा कि रिवर वाटर जिसमें क्या मौजूद था, गारा मौजूद था और क्या मौजूद था, सैंड मौजूद थी और दूसरी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ मौजूद थी। ये सी वाटर के पार्टिकल्स के साथ मिलेंगे, सी वाटर के इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलेंगे। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिलेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, जब रिवर वाटर सी वाटर के साथ मिलेगा वहाँ पर क्या होगा, प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन होगी। ये डेल्टा फॉर्मेशन आपको दिखाई गई है। ठीक है, डेल्टा फॉर्मेशन इसके अंदर हो जाएगी किसके मिलने से, रिवर वाटर के पार्टिकल्स के मिलने से और सी वाटर में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स के आपस में मिलने से। ठीक है, प्रेसिपिटेट बनेंगे और डेल्टा की फॉर्मेशन होगी। तो हमें यहाँ से पता लगा कि कोलाइड्स की एप्लीकेशन कहाँ है, डेल्टा की फॉर्मेशन में मौजूद है और डेल्टा की फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, जहाँ पे समंदर और दरियाओं का पानी आपस में मिलता है। फिर हम आते हैं केमिकल वारफेयर में। तो कहता है कि स्मोक फॉर्म बाय द डिस्पर्शन ऑफ इरिटेंट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस बाय एक्सप्लोसिव। जब मुख्तलिफ धमाका खेज़ मवाद एक्सप्लोड किया जाता है तो वहाँ पर क्या है, धुआं निकलता है। वो धुआं असल में क्या होते हैं, कोलाइड्स होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, इरिटेंट होते हैं, इरिटेशन का सबब बनते हैं। ठीक है, तो जितने भी एक्सप्लोसिव हैं, केमिकल एक्सप्लोसिव हैं जो मुख्तलिफ़ जंगों में एज आ जो है वेपन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सप्लोसिव जो स्मोक रिलीज़ करते हैं, स्मोक बनाते हैं, ठीक है, ये भी असल में क्या है, कोलाइड्स हैं जो कि इरिटेशन का सबब बनते हैं। असल में ये क्या होते हैं, पोल्यूटेंट्स होते हैं। फिर इसकी जो है कोलाइड्स की हमारी नेचर में भी एप्लीकेशन है। ये जो हमारा दूध होता है ये फ़ैट और वाटर का कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक है, चिकनाई और पानी का कोलाइडल सॉल्यूशन है। और इसके अलावा ये जो ब्लड है, ब्लड को जो है हम एल्यूमिनाइट सॉल्यूशन का जो है सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं।
असल में ये क्या होता है, ये अलम होता है, ठीक है, यहाँ पे फेरिक क्लोराइड होते हैं। अलम क्या होता है, एल्युमिनियम के सल्फेट्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे ब्लड में क्लॉट्स की सूरत में मौजूद होते हैं, और ये मतलब हमारे पास ब्लड के पार्टिकल्स आपस में मिलेंगे, कोआगुलेशन का अमल होगा और क्लॉट्स बनाएंगे, ठीक है। तो कहता है ब्लड इज़ द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनाइट सब्सटेंस। ब्लड भी जो है एग्जाम्पल है किसकी, कोलाइडल सॉल्यूशन की। और ये कहाँ से हासिल होता है, एल्यूमिनाइट सब्सटेंस से हासिल होता है, ठीक है। मतलब एल्यूमिनाइट सब्सटेंस का ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। और इसके अलावा इसमें वो कह रहा है कि ये कोआगुलेटेड फॉर्म में होता है, और ये क्लॉट्स की सूरत में मौजूद होता है। इसको क्लॉट बनाने में कौन सी चीज़ मदद देती है, वो अलम मदद देता है, एल्युमिनियम के सल्फेट्स मदद देते हैं, और फेरिक क्लोराइड मदद देता है। कोआगुलेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे कि इस सोल्यूशन में एल्युमिनियम के सल्फेट आ जाते हैं या फेरिक क्लोराइड आ जाते हैं, तो सोल्यूशन के पार्टिकल इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये जो है कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं। फिर हम आ जाते हैं, तो कहता है बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हैं, वो क्या काम करते हैं, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे आसमान में ऐसे पार्टिकल हैं जो फ्लोट कर रहे हैं, और वो ब्लू लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो आसमान का कलर हमें ब्लू नज़र आता है, ठीक है। तो आपको पता है कि रंग तो हमारे जो हैं 7 हैं कौसे कज़ा के, ठीक है, रेनबो के। तो बहुत सारे ऐसे पार्टिकल हमारे फ़िज़ा में मौजूद हैं जो कि क्या काम करते हैं, ब्लू लाइट को स्कैटर कर देते हैं, और ब्लू लाइट को स्कैटर करने की वजह से हमें जो आसमान है वो क्या नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है, ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ टिंडल इफ़ेक्ट। इसके अलावा कॉमेट फ्लाइज, ये फ्लाइज है, आपने इसको फ्लाइज समझना है, ठीक है। तो कॉमेट्स फ्लाइज विद ट्रोमेंडस वेलोसिटी, ये दुमदार सितारे होते हैं, ठीक है। दुमदार सितारे जो हैं ये बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ हरकत करते हैं। जब ये हरकत कर रहे होते हैं तो ये क्या काम करते हैं, ये कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को पीछे की तरफ जो है छोड़ देते हैं, और वो पीछे फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। और यही पार्टिकल उसकी जो है दुम बनने का सबब बनते हैं। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे कि कुछ दुमदार सितारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा हमारे आसमान पर फ़िज़ा में जो है बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ हरकत कर रहे होते हैं, और ये क्या काम करते हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को फ्लोटिंग हालत में पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है। और ये जो दुमदार सितारों की जो दुम बनती है वो इन्हीं फ्लोटिंग पार्टिकल्स की वजह से, इन्हीं फ्लोटिंग सॉलिड पार्टिकल की वजह से बनती है, जो कि पीछे रह जाते हैं। तो आई थिंक आपको 8th एप्लीकेशन भी समझ आ चुकी होगी, जिसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमारा जो दूध है वो दूध भी क्या है, वो कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। ब्लड जो है, ये ब्लड जो है हमारे पास, ब्लड भी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन की एग्जांपल है। असल में ये क्या है, कोलाइडल सब्सटेंस है। ये असल में क्लॉट्स होते हैं जो कि किससे बनते हैं, अलम और फेरिक क्लोराइड से बनते हैं। इसके अलावा मैंने आपको इसमें ये बताने की कोशिश की कि जो हमारे पास हमारी फ़िज़ा के अंदर कुछ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उन पार्टिकल्स के साथ जब ब्लू लाइट टकराती है तो वो स्कैटर हो जाती है, टिंडल इफ़ेक्ट का सबब बनती है, जिसकी वजह से हमें स्काई जो है, आसमान जो है ब्लू नज़र आता है। फिर इसके अलावा मैंने कहा कुछ दुमदार सितारे हैं जो कि बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ हरकत करते हैं, ठीक है।
ये जब हरकत कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा वेलोसिटी के साथ, तो पीछे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स को छोड़ देते हैं फ्लोटिंग हालत में। यही सॉलिड पार्टिकल जो है इन सितारों की दुम बनाने का सबब बनते हैं। तो आई थिंक आपको इसकी 8 एप्लीकेशन समझ आ चुकी होंगी। इसमें हमने हर एक एप्लीकेशंस को बारी बारी स्टडी करने की कोशिश की। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।